guys, welcome to IT Home. We believe that every student has the potential to be success. मैं हूं सपना सिंह और आज का हमारा वीडियो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड, जहां हम सीखेंगे कि मेंटल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे पहचानना है कि हाँ मल्टीप्लिकेशन होना है या फिर डिवीजन होना है। तो ऐसे ही टॉपिक मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर भी एक वीडियो बनाया था जो हमारा टॉपिक नंबर 7 है, तो आप उसे देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं कि कैसे आपको पहचानना है कि यहाँ पर एडिशन होना है या फिर सब्ट्रैक्शन होना है। और एक वीडियो मैंने बनाया था टॉपिक नंबर 11 है जो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों की मिक्स्ड वर्कशीट है, तो उसे भी आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ पर हमें करना क्या है, कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनकी मेंटल मैथ स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। एक वर्कशीट मैंने रेडी करी है जो कि मेंटल मैथ से रिलेटेड है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इंटू 6 इक्वल टू 42। तो यहाँ पर जो है हमने भी प्रॉपर्टीज सीखी थी वही सब यूज होंगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है कि हम किस नंबर से 6 को मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा जो है 42 आ जाए। तो आप 6 का टेबल जो है पढ़िए और ढूंढिए कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। पढ़िए 6 का टेबल। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 एंड 6 7 42। तो 6 7 आया, इट मींस यहाँ पर आएगा 7। और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है, तो 6 7 और 7 6 इनके आंसर दोनों के ही सेम होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज 7 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू 28। तो सिंपल है, 7 का टेबल पढ़ेंगे और बता देंगे कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे आंसर 28 आ जाए, है ना। तो अगर आपको टेबल अच्छे से लर्न है तो आप इजीली बता देंगे। सो आपको मैंने पहले भी कहा था कि टेबल अच्छे से लर्न कीजिए तभी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इजीली कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने याद नहीं किया है प्लीज 2 to 10 एटलीस्ट टेबल ठीक से लर्न करिए। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन इज 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू डैश। ये तो सिंपल है, आपको 14 को डिवाइड करना है 2 से, तो आपको बताना है क्या आंसर आएगा। तो 2 का टेबल पढ़िए, 2 7 14, तो आगे यहाँ पर आंसर 7। नेक्स्ट 18 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू डैश। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करना है, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 6 18 होता है, तो 6 आंसर आ गया इसका। ओके, नेक्स्ट 27 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 27 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर जो है 9 आए। ओके, तो आप पढ़िए 9 का टेबल, 9 आंसर है ना, तो आप 9 का ही टेबल पढ़िए। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। तो मीन्स यहाँ पर आपका क्या आना है 3, क्योंकि 9 3 27 आया, तो मीन्स यहाँ पर आपको 3 फिल करना है। आप 3 का टेबल पढ़ेंगे देखिए तो 9 ही आंसर आएगा। 3 9 27 होता है ना, तो ये 9 आंसर आएगा। नेक्स्ट 0 डिवाइडेड बाय 48 इक्वल टू डैश। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है 0 ही होता है, एक्सेप्ट 0। तो ये आ गया 0 आंसर। नेक्स्ट 14 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू 0। अब जब कभी भी आपको आंसर में अगर 0 दिखाई देता है तो मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, सिंपल 0 लिख देना है, क्योंकि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है। नेक्स्ट डैश मल्टीप्लाई बाय 99 इक्वल टू 99। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर है वही हमारा आंसर है ना, तो इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 99 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 ही आंसर मिलेगा हमें। नेक्स्ट 21 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू डैश। तब दो नंबर अगर हमारे सेम होते हैं और हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 1। ओके, नेक्स्ट 47 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 1। तो देखिए अभी हमने 9 क्वेश्चन किया ना, सेम नंबर होते हैं तो आंसर 1 आता है, तो एज इट इज यहाँ पर भी क्या आएगा 47 को हम 47 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 इंटू डैश इक्वल टू 90। तो 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए 90। तो 9 टाइम्स 90 होता है ना, 10 आ गया यहाँ पर। ओके, 12th क्वेश्चन इज 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू डैश। अब 20 को डिवाइड करना है हमें 2 से, तो 2 का टेबल सभी बच्चों को आता है ना, 2 10 20 होता है, तो यहाँ पर आ गया 10।
ठीक है, तो टेबल अच्छे से लर्न करिए, ओके, तभी आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3 4 12। जिन बच्चों को टेबल अच्छे से आते हैं वो इजीली कर लेंगे, और जिनको नहीं आते हैं उन्हें लर्न करने हैं, ओके। 0 × 71, अभी मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे 4 × 2 इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश प्लस डैश। तो ये हमारी जो होती है, देखिए मल्टीप्लीकेशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 4, मीन्स 4 आपके ग्रुप्स हो गए, ओके, और नंबर क्या आएगा उसमें 2। इसका मतलब है 4 टाइम्स 2, ओके। नेक्स्ट 6 + 6 + 6 + 6 + 6 इक्वल टू डैश। तो ये एडिशन फैक्ट है, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हम लिख सकते हैं। तो देखेंगे पहले हमें जो होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स काउंट करने होते हैं, या फिर वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर था ना 4 टाइम्स 2 है, 2 रिपीट हुआ, तो ऐसे यहाँ पर कितने टाइम्स 6 रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर आएगा 5 × 6, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे 9 - 3 - 3 इक्वल टू क्या होगा। तो ये कल हमने पढ़ा था डिवीजन वाले टॉपिक में कि अगर हम कंटिन्यूसली कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं और तो उसका आंसर क्या होता है, लास्ट में आके 0 हो जाता है, और उसको हम डिवीजन फैक्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं 9 / डैश इक्वल टू 3। देखिए तो यहाँ पर कौन सा नंबर जो है रिपीट हो रहा है बार बार, वो हो रहा है 3, तो मीन्स यहाँ पर हमें 3 से डिवाइड करेंगे 9 को, ओके, और 3 टाइम्स जो होता है तो आंसर उसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 2 टाइम्स 5। अगर यहाँ पर लिखा है टाइम्स तो इसका मतलब है आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम्स 5 मीन्स 2 × 5, 2 × 5 मीन्स 10, क्लियर। नेक्स्ट 3 टाइम्स 6, अभी आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने ये क्वेश्चन करा है, सेम यही है। 3 टाइम्स 6 मीन्स 3 × 6, 3 6 18। नेक्स्ट शेयर 20 इन 2 ग्रुप्स। देखिए शेयर का मतलब क्या होता है, डिवाइड, डिवाइड का निकनेम होता है शेयर, तो मीन्स यहाँ पर आपको डिवाइड करना है 20 को 2 से, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 10 = 20 होता है, इट मीन्स आ गया 10 आंसर, ओके। अब हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज 3 boys equally shares 21 marbles. How many marbles each boy gets? देखिए यहाँ पर शेयर वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मीनिंग है यहाँ पर डिवाइड होना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि शेयर जो होता है वो निकनेम होता है डिवाइड का, मीन्स आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और आपको इस तरह के वर्ड मिलते हैं तो आपको एकदम पहचान लेना है कि यहाँ पर डिवाइड होना है, ओके। चलिए देखेंगे 3 boys equally shares, मीन्स यहाँ पर बॉयज कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। 21 मार्बल्स हैं। हाउ मेनी मार्बल्स ईच बॉय गेट्स, तो बताने कि कितने मार्बल्स मिलेंगे एक लड़के को, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले से पता है कि यहाँ पर डिवाइड होना है, तो आप सिंपल डिवाइड कर सकते हैं। अगर मेंटल मैथ से रिलेटेड होगा, शॉर्ट में आंसर देना है आपको, तो आप डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। 21 / 3 = 7, ओके। और अगर आपको लॉन्ग में करना है, वर्ड प्रॉब्लम सबको स्टेटमेंट बना के सॉल्व करनी है, तो फिर आप इनको मार्क करेंगे। मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि जब भी आपको कोई नंबर दिखाई देता है तो वो देखिए कि वो है क्या। 3 क्या है यहाँ पे, बॉयज है, और 21 क्या है यहाँ पर, मार्बल्स है। तो आपके स्टेटमेंट आपको मिल गए होंगे। देखिए फर्स्ट हो गया नंबर ऑफ बॉयज 3 एंड नंबर ऑफ मार्बल्स 21। हाउ मेनी मार्बल्स ईच बॉय गेट्स, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर ईच वर्ड आता है, ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट में, हाउ मेनी मार्बल्स ईच बॉय गेट्स मतलब हर एक लड़के को कितने मार्बल्स मिलेंगे। जब आपके पास ज्यादा का दिया हुआ है और आपको 1 का बताना है आंसर, तो आपको वहां पर डिवाइड करना होता है, क्लियर। तो यहां पर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मार्बल्स ईच बॉय गेट्स इक्वल टू 21 / 3, और आप इसको डिवाइड कर लेंगे क्योंकि सिंपल डिवीजन है, ठीक है। तो आप 3 × 7 = 21, ये हो गया, ओके।
7 marbles is the answer. Clear? Second question देखेंगे. Price of a pencil is ₹5. How much 3 pencil cost? अब यहाँ पर देखिए price of a pencil means एक पेंसिल का जो प्राइस है वो आपको गिवन है यहाँ पर ₹5. ओके. हाउ मच 3 पेंसिल कॉस्ट? तो बताना है 3 पेंसिल्स का कितना होगा. तो देखिए यहीं पर ही पहचानने वाली जो होती है बात होती है कि क्या होना है क्वेश्चन में. जब आपके पास एक का दिया हुआ है मीन्स किसी भी एक चीज की कॉस्ट दी हुई है और आपको उससे ज्यादा की बतानी है तो वहां पर होना है मल्टीप्लीकेशन. और जब आपके पास ज्यादा का दिया हुआ था और आपको एक का आंसर बताना था तो वहां पर आपने डिवाइड किया. क्लियर? तो ये पॉइंट ध्यान रखना है. यहाँ पर हमें एक पेंसिल की कॉस्ट दी हुई है और हमें 3 पेंसिल की बतानी है. तो देखिए सिंपल आप कर सकते हैं 5 into 3 15 हो जाएगा. यहाँ पर ₹15 आंसर होगा. और आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो प्राइस ऑफ अ पेंसिल और आ की जगह पर कभी कभी ईच वर्ड भी लिखा होता है तो उसका मतलब यही है कि एक पेंसिल होगा. ठीक है. प्राइस ऑफ अ पेंसिल इक्वल टू ₹5. हाउ मच 3 पेंसिल कॉस्ट? तो लिखेंगे 3 पेंसिल कॉस्ट इक्वल टू 5 into 3 it means ₹15. Okay. Clear? Third question is price of 8 stamps is ₹40. Find the price of 1 stamp. अब ध्यान से समझेंगे. फिर से देखिए प्राइस ऑफ 8 स्टैम्प्स मीन्स 8 स्टैम्प्स के आपको जो है प्राइस वो दिया हुआ है ₹40 है. ओके. और बताना क्या है? फाइंड द प्राइस ऑफ 1 स्टैम्प. तो एक का आपको आंसर बताना है. तो अब आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि क्या करना है इस क्वेश्चन में. 8 का गिवन है और 1 का आपको आंसर बताना है. तो इसमें क्या होना है? डिवाइड. स्टेटमेंट बनाएंगे. प्राइस ऑफ 8 स्टैम्प्स इक्वल टू ₹40. प्राइस ऑफ आ स्टैम्प और 1 स्टैम्प कुछ भी लिख सकते हैं. क्या हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है. 8 स्टैम्प थे ना यहाँ पर हमने डिवाइड कर देंगे. अब क्या होगा? 8 का टेबल पढ़िए अगर आपको आता है तो जल्दी से. कितना होता है? 8 5 40 होता है. तो इसका आ गया ₹5. क्लियर? मतलब एक स्टैम्प की कॉस्ट होगी ₹5. नेक्स्ट देखेंगे. देयर वर 6 tables laid for a party. At each table 10 people were seated. How many people were there in all? ठीक है. मतलब इन्होंने बताया कि वहां पर कितने टेबल थे? 6 टेबल लगे हुए थे और आप वहां पर एक टेबल पर 10 लोग जो थे बैठे हुए थे. तो बताना है हाउ मेनी पीपल वर देयर इन ऑल. तो टोटल बताना है कि जो 6 टेबल थे उन पर कितने लोग बैठे थे. ठीक है. तो देखिए अब यहाँ पर क्या है? 6 टेबल्स दिए हुए हमारे पास और 10 पीपल और सबका बताना है कि टोटल 6 टेबल्स पे कितने लोग बैठेंगे. हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ टेबल्स इक्वल टू 6 नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू 10. लास्ट स्टेटमेंट बनेगा हमारा नंबर ऑफ पीपल वर देयर इन ऑल. तो इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 10 into 6 it means 60 people. ओके. तो देखिए यहाँ पर हमने कैसे पहचाना कि मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर पहले से दिया हुआ था एट ईच टेबल 10 people were seated मीन्स एक टेबल पे 10 लोग बैठे हुए थे. तो हमें बताना था आंसर 6 टेबल्स पर कितने बैठे होंगे. तो फिर से वही चीज यूज करेंगे. एक का आपको पता था, आपको ज्यादा का बताना था. तो यहाँ पर क्या होना था? मल्टीप्लाई. ओके. आज आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लिया है. मेंटल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं.
तो अगर अभी भी किसी को डाउट है तो वो हमारे लास्ट वीडियोस देखें। हमारा मल्टीप्लिकेशन पे जो हमने टॉपिक बनाया था वो है टॉपिक नंबर 8, तो उसमें आप जाकर सीख सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे सॉल्व करना है। और हमारे टॉपिक नंबर 7 और 11 जो है वो मिक्स्ड वर्कशीट्स हैं, जहां पर आप अपने आप सीखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर एडिशन होना है, सब्ट्रैक्शन होना है या फिर मल्टीप्लिकेशन होना है। ओके, जब आपको ये सब चीजें आ जाएंगी तो आप इजीली सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और हमें सीखना अभी से शुरू करना है। ओके, सो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।